हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बनौर टेक्निकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी यूपी बोर्ड क्लास 12 की रिवीजन क्लासेस चल रही है, जिसमें हमारा ये पार्ट 5 है। इससे पहले पार्ट 4 ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। एंड इसमें आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल पूछे जाने की संभावना है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है। घटना पासे से प्राप्त संख्या 2 का अपवर्त्य है। ए और पासे को प्राप्त संख्या सम बी को प्रदर्शित करती है। तो बताइए कि ए घटना और बी घटना स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं, ये हमें फाइंड करना है। तो स्वतंत्र घटना क्या होता है मैं आपको बता दूं। स्वतंत्र घटना यानी कि जो ए घटना दे रखी है और बी घटना की दोनों की प्रायिकता अगर इनके इंटरसेक्शन के इक्वल आती है तो स्वतंत्र घटना होती है, अन्यथा नहीं होगी। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहले एक पासा है। उस पासे को मैं जब भी एक पासे को चाहता हूँ तो आप जानते हैं कि पासे में कितने आउटकम्स होते हैं। टोटल 6 आते हैं हमारे पास, यानी टोटल कितने परिणाम बनते हैं 6। यानी कि एक आ सकता है पासे में, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, ऐसे ही 6 आ सकता है। तो इनमें से कोई सा भी एक नंबर आ सकता है हमारे पासे में। तो टोटल कितने आउटकम्स बने, यानी कि टोटल कितने परिणाम बने 6। तो इसी तरीके से आपको दिख रहा है कि पासे में कुल संख्याओं का होना क्या होती है, 6 होती है। जिसमें हमारे टोटल सैंपल स्पेस कितने बनते हैं, 6 बनते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6। अब सबसे पहले घटना हमारी ए क्या बोल रही है कि घटना ए पर सम प्राप्त होना, क्या प्राप्त होना, सम। और पासे में सम संख्या यानी कि 2 हो सकती है, 4 और 6। वैसे सम संख्या 8 भी होती है, लेकिन पासे में हमारे कहाँ तक नंबर होते हैं, 6 तक होते हैं, इसलिए 2 लेंगे, 4 लेंगे और 6 लेंगे। ठीक है। इसी तरीके से बी भी इस ए को प्रदर्शित कर रही है। तो ए हमारे 2 4 6 हैं, तो बी भी हमारी क्या हो जाएगी, 2 4 6 हो जाएगी, क्योंकि ए जो घटना है वो बी को प्रदर्शित कर रही है, इसलिए ए की जो घटना बनेगी वही बी की होगी। ऐसे ही इसमें हमें इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन। दोनों में कॉमन लेने के कैसे करेंगे, देखिए ए में हमारे क्या बने थे, 2 4 6। ऐसे ही बी में हमारे क्या बने थे, 2 4 6। अब देखिए कॉमन में ये मिल रहा है, ये एक बार मिल जाएगा और ऐसे ही ये एक बार मिल जाएगा। तो मेरे पास इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, 2 4 6। ये मेरे पास इसका इंटरसेक्शन आ गया, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 2 4 6। तो सबसे पहले मैं ए की प्रायिकता निकालूंगा। तो ए की प्रायिकता निकालने के लिए अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो ए के अनुकूल परिणाम कितने बने हैं, 2 4 6, यानी कि 3। और कुल परिणाम मेरे कितने थे, 6। तो 3 से 6 को काटूंगा तो 1/2 बार। तो पी ए की प्रायिकता कितनी आ गई, 1/2 आ गई। इसी तरीके से मेरी बी की निकालूंगा। तो बी के भी परिणाम कितने हैं, तो बी के भी कितने हैं, 3। और कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो 3 से काटेंगे तो 1/2 बार। तो पी ए एंड पी बी की दोनों की वैल्यू 1/2 आई है। हमारा इंटरसेक्शन निकालेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी के परिणाम कितने बने रहते, 3 ही बने थे, और टोटल परिणाम कितने थे, 6। तो 3 से 6 को काटेंगे 1/2, यानी कि इंटरसेक्शन की भी प्रायिकता 1/2, पी ए की प्रायिकता भी 1/2 और पी बी की प्रायिकता भी 1/2। मेरा फॉर्मूला क्या होता है स्वतंत्र घटना निकालने के लिए, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, पी ए की 1/2, पी ए की वैल्यू 1/2, देन पी बी की वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 लिखा है, 1/2 लिख देंगे। देन इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 एंड 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4। आप देख सकते हैं एक आई 1/2 और 1/4। तो इसको हम लिखेंगे तो 1/2 और 1/4। क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे के बराबर हैं, नहीं है, यानी कि इंटरसेक्शन पी ए और पी बी के इनटू के बराबर नहीं है। तो हमारी जो ए और बी हैं ये दोनों एक स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। अगर ये एक दूसरे के इक्वल आती तो स्वतंत्र घटना होती ए और बी, इसलिए ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए
ठीक है। और 2 का अपवर्त, इसमें आपको बता दें कि 2 का अपवर्त क्या होता है। तो 2 के अपवर्तों को क्या बोलते हैं, देखिए 2 का अपवर्त लिखा है ना, 2 का अपवर्त जब भी पूछा जाए क्वेश्चन में तो 2 का पहाड़ा यानी कि 2 का टेबल लिखना है। अब हमारे पासे में 6 तक गिनती होती हैं, तो 2 का टेबल हमें 6 तक लिखना है, यानी 2 4 6, इसलिए इसको 2 का अपवर्त बोल दिया था। ठीक है, इसमें कितने पढ़ना बने थे, 3, इसीलिए अगर मान लीजिए 3 का होता, 3 का अपवर्त तो होता हमारा 3 और 6, तो कितने बनते हमारे पास परिणाम, 2 बनते। ठीक है, ओके, इस तरीके से आपको उसको समझना था। ठीक है, आई होप आपको इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा। एंड इसी तरीके से आप बने रहिए क्लासों में और आपको डेली लेक्चर मिलता रहेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।